महिला बस से केला खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। केला सूखे जमीन पर गिरता है। तभी एक आदमी उस केले पर फिसल कर गिर जाता है और उसका तरबूज नीचे गिरकर फूट जाता है। अगले दिन उसी तरबूज से एक नया पौधा उगाता है। जल्द ही पौधा धूप से सूखने लगता है। तभी एक राइनो अपने मुंह से बहुत सारा पानी डाल देता है। पौधा पानी पीकर कुछ महीने में सुंदर तरबूज का बड़ा पेड़ बन गया। फिर राइनो उसी पेड़ के नीचे आराम करता है। तभी वही आदमी आता है और पेड़ को देखकर चौंक जाता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। पौधे को टूटा देखकर राइनो रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक ट्रेन तेज रफ्तार से आकर दादाजी का घर उड़ा देती है। दादा बहुत गुस्से में आ जाता है और वही पास के छोटे स्विमिंग पूल में एक वाटर स्लाइड बनाते हैं और उस पर फिसलकर खूब मजा लेने लगता है। लेकिन फिर वही ट्रेन आकर उस वाटर स्लाइड को भी तोड़ देती है। दादा गुस्से में बहुत जोर जोर से चिल्लाता है और दादा दौड़ता हुआ पास के जंगल में जाता है। पेड़ काटकर उससे एक नया घर बनाता है ताकि ट्रेन उसके नीचे से निकल सके। लेकिन एक बार फिर वही ट्रेन आकर नए घर को भी तोड़ देती है। दादा फूट फूट कर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला रेगिस्तान के बहती हुई नदी में जहर घोल देती है जिससे सारी मछलियां और कछुआ मर जाती है। तभी एक प्यासा भालू नदी के पास आता है और मछलियों को मारा देखकर समझ जाता है कि नदी में जहर है। फिर भालू मछलियों और कछुओं को बचाने की सोच लेता है और फिर पास में बने एक मंदिर की ओर जाता है और मंदिर पहुंचकर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। तभी उसकी नजर नीचे रखे कलश पर पड़ी है और भालू कलश को लेकर नदी की ओर दौड़ता हुआ आता है और नदी में कलश का पानी मिला देता है। नदी से जहर खत्म हो जाता है और सभी जीव जिंदा हो जाते हैं। भालू रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। खजूर का बीज हवा से उड़ता हुआ जमीन पर आ गिरा। तेज धूप से बीज तड़पने लगता है। तभी एक ऊंट आता है और अपने मुंह से बीज को पानी देता तो बीज धीरे धीरे अंकुरित होता है। अब हर रोज और सभी जानवर भी पास की झील से पानी भरकर पौधे पर डालने लगते हैं। कुछ ही साल बाद मजबूत और लंबा खजूर का पेड़ बन गया। फिर ऊंट और सभी जानवर ने उसी पेड़ के नीचे अपना बसेरा कर लिया। एक दिन एक आदमी पेड़ को काट कर ले जाता है। बेचारे जानवरों का घर उजड़ गया। लेकिन अगले दिन उसी कटे हुए पेड़ से एक नया खजूर का पौधा उगाया। लेकिन ऊंट रोने लगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला बैंगन खाकर ट्रेन की बाहर पटरी पर फेंक देती है। रात में बारिश होती है और बंजर जमीन पर बैंगन को थोड़ी नमी मिल जाती है और कुछ दिनों में बैंगन का पौधा अंकुरित होकर बाहर निकल आया। लेकिन धूप के कारण जल्द ही पौधा सूखने लगा और सारी पत्तियां नीचे गिर गईं। तभी एक जेबरा रोज आता और थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता। कुछ महीनों में पेड़ बड़ा लंबा बैंगन का पेड़ बन गया और फिर सभी जानवर और जेबरा ने अपना बसेरा उसी पेड़ के नीचे कर लेता। फिर एक दिन एक जेसीबी वाले ने पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया। फिर जेबरा देखकर बहुत रोया क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। यह महिला धूप से बचने के लिए इस सड़क पर एक झोपड़ी वाला घर बनाती है और मेहनत करके कुछ दिनों में एक झोपड़ी वाला घर बनाकर तैयार कर देती है। फिर उसके बाद यह महिला इस घर में सोने के लिए वहां पर एक बिस्तर लेकर आती है और इस घर के अंदर इस बिस्तर पर एक चॉकलेट खाकर इस बिस्तर पर सो जाती है कि तभी अचानक वहां बहुत जोर से बारिश आ जाती है जिससे इस महिला का झोपड़ी वाला घर टूट जाता है, जिसे देखकर यह महिला रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं। दादी मटर लेकर आ रही होती है और पीछे से मटर खेत में गिर रही थी। तेज ठंड और कोहरे की नमी से मटर के दाने अंकुरित होकर पौधे बन जाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें कीड़े खाने लगते हैं। तभी एक जेबरा मटर के पौधे पर कीटनाशक दवा को छिड़क देता है और अब मटर के पौधे में खूब मटर लगाती है। जेबरा खुश होता है और कुछ ही महीने में मटर पककर तैयार हो जाती है और एक दिन दादी आती है और मटर को काट कर घर ले जाती है। जेबरा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक दिन एक बड़ा कोबरा गांव में घुस आता है। लोग डर कर भागने लगते हैं। फिर कोबरा गुस्से में झोपड़ियां तोड़ने लगता है। फिर गांव वाले बहुत सारा दूध इकट्ठा करते हैं। नाग दूध को पीने के लिए आता है तो गांव वाले धोखे से नाग को रस्सियों से बांध देते हैं और एक लोहे के पिंजरे में बंद कर देते हैं। तभी गांव में आग लग जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। तब वही कोबरा गांव की आग बुझाने में मदद करता है। आग बुझ जाती है लेकिन कोबरा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। महिला ट्रेन से नींबू खाकर रेगिस्तान में फेंक देती है। नींबू सूखे जमीन पर गिरता है। तेज धूप से नींबू सूखने लगता है। तभी एक दिन एक शेर अपने मुंह से बहुत सारा पानी डाल देता है। यह देखकर दादा और दादी शेर पर हंसने लगते हैं। शेर अगले दिन भी पानी डालता है। नींबू को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ महीने में पौधा धीरे धीरे सुंदर नींबू का बड़ा पेड़ बन गया।
फिर शेर उसी पेड़ के नीचे घर बसाने की सोचता है। तभी एक आदमी आता है और पेड़ को काट कर ले जाता है। पौधे को टूटा देखकर शेर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान के पास एक मेंढक और एक बड़ा कोबरा होता है। कोबरा सुबह उठते ही जिम करता है, लेकिन मेंढक सुबह से बियर पीता है। लेकिन किसान को मेंढक के बारे में पता नहीं होता है, तो किसान मेंढक को सुबह से करेला का जूस पिलाता है और बहुत ज्यादा प्यार करता है। लेकिन सांप दिन भर बाजार में आम बेचता और घर के लिए पैसे कमाता था। एक दिन जब किसान नहीं होता है तो मेंढक बहुत ज्यादा शराब पी लेता है और रात में नशे में घर में आग लगा देता है और घर से भाग जाता है। फिर कोबरा जल्दी आग बुझा देता है। किसान अब बहुत रोता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जेबरा मूली का पौधा लगाता है और उधर शेर भी एक गाजर का पौधा लगाता है। जेबरा रोज आता और मूली के पौधों को थोड़ा थोड़ा पानी डाल देता। इधर शेर भी रोज गाजर को पानी देता। दोनों खूब मेहनत करते और कुछ महीनों में गाजर और मूली के पौधे बड़े लंबे पेड़ बन गए और जेबरा ने मूली को जमीन से उखाड़ा और उसे काटा तो सोने के सिक्के निकले। जब शेर ने गाजर को काटा तो उसमें से काले बिच्छू निकले। अब जेबरा सोने के सिक्के सब्सक्राइबर को बांटने के लिए चल देता है। तो जल्दी सब्सक्राइब करो, आपके घर भी जेबरा आएगा। एक किसान के पास एक बड़ी मुर्गी थी। उसी किसान के पास एक कबूतर भी था। एक दिन किसान मुर्गी के अंडे बेचने बाजार जा रहा था। रास्ते में किसान को चक्कर आ जाता है और किसान नीचे गिर जाता है। कबूतर और मुर्गी किसान को ढूंढने निकलते हैं। रास्ते में कबूतर के पांव में लोहे की कील चुभ जाती है। मुर्गी बेचारी अंडों से भरी टोकरी उठाती है और बाजार जाती है। मुर्गी अंडे बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है। वापस आकर किसान और कबूतर का इलाज कराती है। फिर मुर्गी बहुत रोती है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ट्रक रेगिस्तान के रास्ते अमरूद लेकर जा रहा होता है। तभी एक अमरूद ट्रक से सड़क पर गिरता है। फिर रात को बहुत तेज बारिश होती है और अमरूद को थोड़ी नमी मिलती है। कुछ दिनों में छोटा सा अमरूद का पौधा उग आता है। फिर पौधा धूप के कारण सूखने लगता है। तभी एक भालू पौधे को सूखता देखकर झील के पास जाता है और एक नाली बना देता है। पानी नाली से होता हुआ पौधे तक पहुंच जाता है। पौधा पानी पीकर धीरे धीरे कुछ महीनों में सुंदर और बड़ा पौधा बन गया। फिर भालू और सभी जानवर अमरूद की छाया में रहने लगते हैं। तभी भालू रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतरों का एक झुंड आसमान से गुजर रहा होता है। इधर एक शिकारी कबूतरों पर अपना निशाना साधता है। जाकर तीर एक कबूतर को लगता है। कबूतर अपनी अंतिम सांसों के साथ जमीन पर पड़ा होता है। तभी एक किसान आता है। कबूतर को अपने साथ ले जाता है और उसे प्यार से दबा लगाता है। दिन बीतते हैं। कबूतर ठीक हो जाता है। फिर कबूतर एक घोंसले में अंडे देती है और फिर अंडों से नन्हे चूजे निकलते हैं। किसान कबूतर और उसके बच्चों का ख्याल रखता और एक दिन किसान गायब हो गया। कबूतर ने हर जगह किसान को ढूंढा, लेकिन कहीं भी पता न चला। कबूतर अब रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। बेर का पेड़ धूप से सूख रहा था और तेज धूप से आग लग जाती है। कबूतर पेड़ को बचाने की कोशिश करती है। पौधे पर बहुत सारा पानी डालती है और उसका ख्याल रखती है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। कबूतर फलों को खाती है और पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने लगती है और बहुत सारे अंडे देती है। फिर एक दिन उसी पटरी पर ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है और पेड़ टूटकर बिखर जाता है। घोंसले के साथ अंडे भी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन अगले दिन उसी पेड़ से एक नया बेरी का पौधा उग आता है और फल लगाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।